तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने सभी परिवारजनों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार, हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, सावन मास की हमारी इस पवित्र शिव पुराण कथा श्रृंखला के दूसरे दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने शिव पुराण का परिचय और सावन मास के महत्व को समझा। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सभी ने हर हर महादेव लिखकर और अपने शहरों का नाम बताकर इस यात्रा में अपना उत्साह दिखाया। तो चलिए आज हम शिव पुराण के सबसे महत्वपूर्ण और मौलिक सिद्धांतों में से एक को समझेंगे, भगवान शिव का निराकार स्वरूप और उनका आदि अनादि होना। सावन मास का दूसरा दिन, भगवान शिव का निराकार स्वरूप और उनका आदि अनादि होना। शिव पुराण केवल कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये हमें परम सत्य को समझने का मार्ग भी दिखाता है। जब हम भगवान शिव की बात करते हैं तो हमारे मन में एक योगी का स्वरूप आता है जो कैलाश पर बैठे हैं और गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल और डमरू धारण किए हुए हैं। ये उनका साकार रूप है जिससे भक्त उन्हें आसानी से समझ सके और उनसे जुड़ सके। लेकिन शिव पुराण हमें बताता है कि इन सभी रूपों से परे शिव का एक निराकार स्वरूप भी है। वह जो न आदि है, न अंत है, न जन्म लेता है और न ही मरता है। शिव आदि और अंत से परे। हमारे ग्रंथों में ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता और विष्णु को पालक और शिव को संहारक कहा गया है, लेकिन शिव पुराण में शिव को इन तीनों से भी परे परम ब्रह्म के रूप में वर्णित किया गया है। वे ही वो महान शक्ति हैं जिनसे ब्रह्मा और विष्णु सहित समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। कल्पना कीजिए, सृष्टि के आरंभ में जब कुछ भी नहीं था, न प्रकाश, न अंधकार, न समय, न स्थान, तब केवल एक अनादि अनंत निराकार सत्ता विद्यमान थी। वही सत्ता शिव है। वे किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि वे स्वयं ही स्वयंभू है। उनका कोई आरंभ नहीं है, उनका कोई अंत नहीं है। वे हमेशा से थे, हमेशा है और हमेशा रहेंगे। शिव पुराण की देश्वर संहिता में इसका स्पष्ट उल्लेख है। यह कहता है, ब्रह्मा और विष्णु भी शिव के ही अंश से उत्पन्न हुए हैं। एक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु को अपने अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं था, तब वे दोनों स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मान रहे थे। उनके बीच अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। तभी एक अनादि अनंत और अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसकी न तो आदि का पता था और न अंत का। ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण कर उस स्तंभ के ऊपरी सिरे को खोजने का प्रयास किया और विष्णु ने वराह का रूप धारण कर उसके निचले सिरे को। वे हजारों वर्ष तक उड़ते और खोदते रहे, लेकिन उस स्तंभ का न तो आदि मिला न अंत। अंत में दोनों ने हार मान ली और उसी अग्नि स्तंभ की स्तुति करने लगे। तभी उस स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि वे परम सत्य हैं जो आदि और अंत से परे हैं। वे ही ब्रह्मा और विष्णु के जनक हैं। ये घटना हमें बताती है कि शिव की सत्ता किसी भी मानवीय समझ या भौतिक आयाम से परे है। शिव निराकार साकार की यात्रा। भले ही शिव निराकार है, लेकिन भक्तों के कल्याण के लिए, उन्हें समझने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए साकार रूप भी धारण करते हैं। यह ठीक वैसे ही जैसे वायु निराकार है, हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन जब तक वह चलती है तो हमें महसूस होती है। शिव का सबसे प्रसिद्ध निराकार स्वरूप लिंगम है। लिंगम किसी मूर्ति या व्यक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि यह शिव के निराकार ब्रह्म स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विलय का प्रतीक है। जो शिवलिंग हम मंदिर में देखते हैं, वे वास्तव में उस अनंत अग्नि स्तंभ का ही प्रतीकात्मक रूप है जो ब्रह्मा और विष्णु के सामने प्रकट हुआ था। यह दर्शाता है कि शिव समस्त सृष्टि का आधार है। वे ही ऊर्जा है, वे ही पदार्थ है, वे ही चेतना है। शिव पुराण बताता है, शिव का निराकार स्वरूप ही वास्तविक है, जबकि उसके विभिन्न साकार रूप भक्तों के कल्याण के लिए प्रकट होते हैं। ओम
को ब्रह्मांड की ध्वनि माना जाता है और शिव पुराण में ओम को शिव का ध्वनि रूप कहा गया है। यह परम ब्रह्म का मूल स्वर है जिसमें समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ओम का जप करना सीधे शिव के निराकार स्वरूप से जुड़ने का एक तरीका है। ब्रह्मांडीय चेतना शिव निराकार चेतना है जो हर कण में व्याप्त है। वे पहाड़ों, नदियों, वृक्षों, जीवों, स्वयं मनुष्य के भीतर भी विद्यमान है। जब हम अपने भीतर शांति और एकाग्रता पाते हैं तो हम शिव के इस निराकार स्वरूप का ही अनुभव करते हैं। शिव के निराकार स्वरूप को समझने का महत्व। शिव के निराकार स्वरूप को समझना हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हमें सिखाता है सर्वव्यापकता। भगवान शिव किसी एक स्थान या मूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि वे हर जगह, हर चीज में मौजूद है। ये हमें सभी जीवों और प्रकृति के प्रति सम्मान और प्रेम सिखाता है। निराकार होने के कारण शिव किसी भी लिंग, जाति, धर्म या सीमा से परे हैं। वे सभी के लिए समान हैं। अपने भीतर के शिव को पहचानना ही आत्मज्ञान है। जब हम स्वयं को शिव का अंश मानते हैं तो हम अपने भीतर की असीमित शक्ति और शांति को जान पाते हैं। बंधन मुक्ति शिव के निराकार स्वरूप का ध्यान हमें माया के बंधनों से मुक्त होने और मोक्ष की ओर बढ़ाने में सहायता करता है। ये हमें बताता है कि भौतिक संसार क्षणभंगुर है और वास्तविक आनंद आंतरिक चेतना में है। सावन के इस पवित्र महीने में जब हम शिव का जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं या मंत्रों का जप करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हम केवल एक मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे, हम उस अनादि अनंत निराकार चेतना की पूजा कर रहे हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है। हमारी भक्ति जितनी गहरी और शुद्ध होगी उतनी ही जल्दी हम उस पर निराकार स्वरूप का अनुभव कर पाएंगे। आज का संदेश, आज के दिन संदेश ये है, भगवान शिव केवल एक रूप या छवि तक सीमित नहीं है। समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त निराकार शक्ति है और उनके इसी स्वरूप को हम ओम के नाद और भीतर की शांति महसूस कर सकते हैं। आइए आज हम संकल्प लें, हम केवल बाहरी पूजा पर ही ध्यान नहीं देंगे बल्कि शिव के निराकार सर्वव्यापी स्वरूप का भी ध्यान करेंगे। हम अपनी दैनिक गतिविधियों में से शिव को देखेंगे, चाहे वह प्रकृति हो या अन्य जीव। हम अपनी चेतना को शुद्ध करेंगे ताकि हम शिव के इस परम रूप को अनुभव कर सके। अपनी आंखें बंद करके कुछ क्षणों के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करें और महसूस करें कि कैसे यह ध्वनि आपको उस अनादि अनंत शिव को जोड़ रही है। प्रिय भक्तों, मुझे आशा है आज की कथा आपको भगवान शिव के निराकार स्वरूप को समझने में सहायक होगी। यह शिव पुराण के गहरे ज्ञान का केवल एक छोटा सा अंश है। कल सावन मास के तीसरे दिन हम शिव पुराण के एक और अद्भुत प्रसंग के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, जिसमें हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति के महत्वपूर्ण प्रसंग पर चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी इस पवित्र यात्रा का कोई भी महत्वपूर्ण पल मिस न करें। एक बार फिर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और अपनी भक्ति का परिचय दें। मिलते हैं कल एक नई कथा, नई ज्ञान के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तो दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल पानी कथा स्पेशल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें। तब तक के लिए धर्म और आस्था के इस सफर में जुड़े रहिए। जय श्री हरि।